Welcome to our channel Eternal Immigration. We are providing the excellence guidance to the every student from last 8 years. So in this video we have shared the major aspect of Cyprus, why Cyprus is not giving the visas, why giving the Cyprus refusals to you. आपको 6 से 7 महीने हो जाते हैं तब भी आपकी फ़ाइल का कोई अपडेट नहीं आता, और आप कहीं बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें 1.5-2 साल हो चुके हैं, उनके वीज़ाज़ के कोई अपडेट नहीं. ऐसा क्यों होता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल द एंड यू विल वॉच दिस वीडियो and you will get your solution very well in just a moment. In this video we are sharing the live updates of the Cyprus from last 8 months on YouTube, and we have a good audience, and by this audience we are giving a very good discount to you at the end. Please watch this video and you will grab the end and discount also. साइप्रस में स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ होना, साइप्रस में स्टडी वीज़ा के रिजेक्शंस आना, इस साइप्रस के स्टडी वीज़ा में अभी तक आपका वीज़ा क्यों नहीं आया, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मैम मैंने साइप्रस का स्टडी वीज़ा तो लगवा लिया, बट 7 to 8 मंथ से मुझे मेरा एजेंट कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई भी रिवर्ट नहीं कह रहा है. बहुत सारे एजेंट्स बीच में ये बोल देते हैं कि मैं आपके पैसे, आपकी फ़ी फाइल रिजेक्ट हो गई और मैं आपके अमाउंट को डिडक्ट करके आपको विड्रॉ करके दूंगा फीस. बहुत सारे बच्चे जब एंड में आते हैं बोलते हैं मैम हमें फ़ाइल विड्रॉ करवानी है, तो हमारा एजेंट ये बोल रहा है, हमें ये सुनने को मिल रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस का राइज कहाँ से होता है और कैसे होता है, ये वीडियो आपको पूरा क्लैरिटी देगा. सबसे पहले हमने देखा था कि साइप्रस में स्टडी वीज़ा में प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने लाइव में आके सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिया. और जो बच्चे बहुत टाइम से वीज़ा नहीं ग्राफ्ट कर पा रहे थे, कुछ बच्चों की फ़ाइल विड्रॉ थी, उनकी फाइल्स भी विड्रॉ करवा के दिए. दिस इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट हु हेल्पिंग cross the boundaries to every candidate and give the actual guidance to them so they can feel better in the moment of time. सो अभी जो बच्चे साइप्रस गए हुए हैं उनका मेजरली कंसर्न क्या होता है कि मैम मेरा वीज़ा तो आ गया है बट मुझे एजेंट बोल रहा है कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ. व्हाट आर द रीजंस, और आपको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी तभी मैं आपको फ्लाई करवाऊँगा. कुछ बच्चे फीस पूरी की पूरी सबमिट कर देते हैं, कुछ बच्चे हाफ फीस सबमिट करते हैं, कुछ बच्चे there are huge and numerous number of questions will be developed in the raise the questions on the Cyprus country. So is this Cyprus is going well and students are getting the proper opportunity? तो आपको ये वीडियो इतनी क्लैरिटी दे रहा है कि जो आपको नहीं समझ आ रहा था उसके थ्रू हम ये क्लैरिटी लेंगे. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 कि साइप्रस वीज़ा रिफ्यूज़ देता है. साइप्रस के वीज़ा रिफ्यूज़ आने का ओनली जेनरिक कंसर्न ये था कि जब आप अपनी फ़ाइल IBT टॉफल पे लगाते हैं तो वो उसने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था. इन बेसिस पे आपको टॉफल की वजह से रिफ्यूज़ल्स मिल रहे थे. बट फ्रॉम लास्ट 17 ऑफ जुलाई से टॉफल इज़ नाउ एक्सेप्टेड अगेन एंड जनरली. अब कुछ बच्चों का वीज़ा स्टक हो जाता है, 2-2 साल हो जाते हैं, PT एक्सपायर हो जाता है. ये क्वेश्चन आता है. इस क्वेश्चन में मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ कि जो बच्चों की फाइल्स में अगर PT एक्सपायर हो गया है या IELTS या TOEFL कुछ भी एक्सपायर हो गया और उनका कंसर्न है कि उन्होंने फाइल्स बहुत पहले लगाई थी और अब उनके 2.5 साल हो चुके कि उनका PT स्कोर भी एक्सपायर हो गया. तो ऐसा क्यों होता है? जब आपके एजेंट्स आपकी फाइलिंग करते हैं उसमें कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर देते हैं, और कई बार आप अगर अपने फीस भी पे करते हैं तब भी आपकी TT रिसिप्ट जो होती है वो स्टक हो जाती है. इस बिटवीन आपको न्यूमरस ऑफ फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं और आपका वीज़ा स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है और आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलता. जब आप एम्बेसी में कॉल करते हैं तो एम्बेसी से कंसर्न काउंसलर के थ्रू मिलता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें या फिर आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें. यूनिवर्सिटी और कॉलेज से आपको डायरेक्टली रिप्लाई नहीं आते ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो आपको अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं देती है, और बहुत सारे एजेंट्स होते हैं. कुछ केसेस ऐसे थे जैसे मैं जिनका कुछ बच्चों का नेम नहीं लूँगी बट उनके स्टेट के वाइज मैं बताऊँगी. जैसे कि कुछ बच्चे गुजरात के थे. एक बच्चे ने फाइल ही विड्रॉ करी जब उसने सैट का एप्लीकेशन दिया. सैट का एप्लीकेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंडर आता है, बट इट्स साइप्रस इमिग्रेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं सैट एग्जाम. और उनका फाउंडेशन कोर्स क्लियर है साइप्रस के अंदर. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फाउंडेशन में आप कौन से क्लियर कर सकते हैं. बट इस वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि हमारा प्रोसेस टाइप क्या रहेगा. अब आपका वीज़ा रिफ्यूज हो गया. कुछ एजेंट्स फेक वीज़ा रिफ्यूज़ल्स बना के देते हैं कि जिससे वो जो बच्चे ने
फ़ीस सबमिट की थी वो उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर ले और अपना पैसा अपने पास रखे, जिससे स्टूडेंट को लगे कि एक्चुअल में उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल है। मेरे पास पठानकोट से या बहुत जलंधर से बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनके फेक रिफ्यूज़ल्स बना के एजेंट्स ने उन्हें शेयर किए थे। जब मैंने उनको कॉलेज में भेजा तो उन्होंने बोला दीज आर द सच अ फेक न्यूज़, और वो स्टूडेंट्स ने खुद कॉलेज को सेंड किए थे वाया गाइडेंस ऑफ माइंड। तो मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स ने आज तक स्टेप लिए, कुछ बच्चों को ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी आपका 400 to 500 अमाउंट डिडक्ट करके देगी, बट ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इमिग्रेशन के थ्रू हमने काउंसलर्स हायर करवा के दिए, उसके थ्रू बच्चों ने फुल अमाउंट, जीरो अमाउंट डिडक्शन के थ्रू भी फीस रिफंडेबल ली है। अगर आपको भी फीस रिफंड नहीं हो रही और आपका एजेंट बोल रहा है कि मैं इसमें से पैसे अमाउंट डिडक्ट होगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। अगर कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मैम मेरे को 2.5 से 3 साल हो गए हैं, मेरा आज तक वीज़ा नहीं ला के दिया एजेंट ने साइप्रस का, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इन दीज नंबर्स। एंड ऑल्सो वन थिंग मोर, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्राइटेरिया रहता है कि मैम मैं अदर स्टेट से हूँ। अगर आप नेपाल से हैं, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से हैं, इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। इट्स जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर साइड, एंड दिस इज ओनली द वन ऑफ द रीजन टेलिंग यू द ट्रुथ बियॉन्ड द साइप्रस, कि क्या एक्चुअल में ट्रुथ है। बहुत सारे एजेंट्स ने बोला कि स्टूडेंट्स को अभी रिसेंटली कि 7,000 फीस हो गए, 7,500 फीस हो गए। वी आर प्रोवाइडिंग द जेनरिक स्टेटमेंट एंड जेनरिक फी 500 यूरो फीस। तो 5500 में मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम अपने घर का बच्चा हो तो 55 दे देते हैं, बाहर का बच्चा हो 65 दे देते हैं, उससे बाहर का बच्चा हो, एजेंट का बच्चा हो तो 7,000 फीस देते हैं। गाइज, either you want to get the Cyprus visa, na, directly contact me. I will give you a 5,500 euro fees. You guys all are equivalent to us. अगर आपकी फाइल कहीं से भी है, कहीं पे भी, आप कहीं पे भी स्टक हो, you can directly contact to me and get the solution from our side. But please don't put your leg into the bucket where they will show you something but we will not give you the visas. Okay, we are committing everyone, you will get the visa, but we will surely give the visa to our students on time. Okay, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। अगर हमने आपको जो भी टाइम दिया होगा हम उस पर आपको पूरे फेथ के साथ बोलते हैं कि हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया है। आप भाग के जाके हमारे स्टूडेंट से पूछोगे, वो कहेंगे मैम जो बोलती हैं। आप यूट्यूब के कमेंट्स चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज अ ओरिजिनल चैनल फ्रॉम आवर साइड, विल गेट द वीजाज एंड द जेनरिक एंड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट माई यूट्यूब फैमिली। अगर आप में से कोई भी बच्चा कहीं पे भी स्टक है और मल्टीपल टाइम्स वो लैक कर चुका है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा, लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन है उसके एजेंट में, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस टू यू। थैंक यू।